नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, गवर्नर इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है और कहीं ना कहीं दबोचा जा रहा है उन ब्यूरोक्रेट्स को जो जनता की बात नहीं सुनते या अपनी कुर्सी के नशे में हमेशा चूर रहते हैं। और आज आकर जनता को सहारा लेना पड़ता है। एकमात्र सहारा होता है मीडिया का, कि मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज़ प्रशासन और सरकार तक आम जनता लाती है। ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब आम जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनता तो जनता जो है अप्रोच करती है। जनता की अप्रोच इजी अप्रोच रह जाता है मीडिया। आज इसी तरह का कोई इशू लेकर, विषय लेकर अपने व्यूवर के समक्ष आए हैं। और जिस तरह से आप बताना चाहेंगे, शिकंजा भी कसा जा रहा है। जो लोग तनख्वाहें तो बड़ी बड़ी पाते हैं, पिछले कुछ देर से, कुछ महीनों से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, कि जो लोग कुर्सियों पर तब बैठे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं और ये तनख्वाहें जनता के टैक्सेस से लेते हैं, पर जनता का काम करने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। आज एक ऐसे ही ऑफिसर को हम एक्सपोज करेंगे उनकी ऑडियो के माध्यम से, क्योंकि जब मीडिया के पास अगर मोहल्ले के या किसी एरिया के लोग आएंगे तो हमारा कर्तव्य बन जाता है उस बात की पुष्टि करना या उस बात का जानकारी लेना ऑफिसर से, जो कंसर्निंग नोडल ऑफिसर होंगे या कोई और आला अधिकारी होंगे। और या साथ ही साथ अगर मीडिया की बात, अगर मीडिया एज ए मीडिया बात कर रहे हैं ऑफिसर से और ऑफिसर आगे से ये कहता है, क्योंकि मीडिया पर्सनल अपने लिए बात नहीं करता, मीडिया हमेशा जनता की बात करता है, चाहे वो जनता के प्रतिनिधि हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, जनता की ही बात करते हैं। आज का जो विषय है, कुछ लोग अप्रोच करते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक टावर लग रहा है और टावर लगने से लोगों में परेशानी है कि लोग बीमार हैं, क्योंकि पूरी तरह से इसकी जानकारी जनता को भी अभी नहीं है कि चाहे वो बीएसएनएल का टावर हो, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो एयरटेल टावर का, इसका आम इंसान की ज़िंदगी में किस तरह, उनकी हेल्थ पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। और अगर हम गली मोहल्ले में अपने घरों पर इस तरह की कोई चीज़ें विस्थापित करने जाते हैं तो मोहल्ले की कॉन्सेंट लेना, मोहल्ले के ध्यान में चीज़ें लाना बहुत ही ज़रूरी है। जब ऐसा नहीं होता तो वो लोग, जनता हमें अप्रोच करती है, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कि वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे बात करें कि आखिर सर प्रॉब्लम क्या, किस तरह से इसका सल्यूशन निकाला जाएगा। अब सबसे पहले आपको एक वीडियो ऑडियो सुनाएंगे जिसमें नोडल ऑफिसर राकेश दुबे जी हैं। आप सुनिए उनसे कि उनसे किस तरह की हमने बात की। अभी पूरी बात सुने बिना ही जनाब कहते हैं कि मैडम ये मेरा पर्सनल टाइम है, इट्स नॉट फेयर, क्योंकि पर्सनल हम उनसे सवाल नहीं करें, पर्सनल अपने लिए कुछ नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे जो हमारे पास 15-20 लोग आए थे उनके लिए। और उनकी एरोगेंसी देखिए। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो नंबर अपने फ्लैश कर देते हैं कि 24/7 जनता बात कर सकती है अपनी क्वेरीज़ के लिए, उनके लिए नंबर फ्लैश किए गए हैं। अगर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के हेड अपने नंबर 24/7 जनता के लिए खुले रखते हैं तो इन ब्यूरोक्रेट्स को किस बात का नशा है, ये बड़ा सवाल है। हम किसी को कटाक्ष नहीं करें, पर पूरे तथ्यों के साथ अपने व्यूवर के समक्ष आएँ, क्योंकि काफ़ी बार लोग हमें शिकायतें भी करते हैं। और साथ ही साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ ये बात जुड़ी हुई है कि ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान से अब तक अभी भी कोविड के पूरी तरह से हम उससे सुरक्षित नहीं हैं। तब तक इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, एसेंशियल सर्विस जिनके अंडर आती है, वो 24/7 जनता के लिए फ़ोन कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, उनकी बात का जवाब दे सकते हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ये कर सकते हैं तो इन ब्यूरोक्रेट्स को किस बात की नशा है, ये आपको सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को सुनिए और ये बताइए कि हमारी बात, अगर एक मीडिया कर्मी की बात नहीं सुन रहे ये ऑफिसर, तो खुद सोचिए आम जनता की बात किस तरह से सुनते होंगे, क्योंकि ये जनता के पब्लिक सर्वेंट है, ये जनता के सेवादार है। अगर यही इस तरह से, अगर मीडिया के माध्यम से उनकी बात नहीं सुन रहे तो आम जनता की बात किस तरह से सुनते होंगे। ये आप इनकी एरोगेंस देखिए। और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये कहेंगे, डीसी जम्मू से भी कहेंगे, इस तरह के ऑफिसर को एक ट्रेनिंग दीजिए स्पेशल, कि अगर गवर्नर साहब ने ये आदेश दिए हैं या डीसी साहब के जो आगे कारकुन हैं वो अगर फ़ोन उठा सकते हैं तो इन जनाब को भी थोड़ा सा तहजीब सिखाइए कि अगर जनता का मुद्दा है उसे किस तरह से बात करनी है। आपका पर्सनल टाइम नहीं है,
अगर आपको कॉल किया गया तो कॉल किया गया जनता के लिए। अगर मीडिया का पर्सनल टाइम नहीं, मीडिया 24/7 जनता की आवाज़ को सामने लाने के लिए हमेशा उनके साथ है। तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं तो आप किस लिए कुर्सियों पर बैठे हैं? चलिए पहले सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राकेश दुबे सर बोल रहे हैं? हाँ जी। राकेश सर, मैं रश्मि शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, दैनिक शिव टाइम से बोल रही हूँ। एक्चुअली सर मेरी अभी बात हुई थी सतीश सर से। उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था कि नोडल ऑफिसर आप हैं। एक्चुअली सर ने बोला तो कोई टावर लग रहा है यहाँ पे 25 वार्ड नंबर में। मैम सुबह देखेंगे। हाँ वही टावर कल देखेंगे, कल लगेगा। इस समय मेरा टाइम तो नहीं है मैम। आप इस समय नहीं आपको कह रहे, पर आपको हमें आपसे जानकारी लेनी थी क्योंकि जनता यहाँ पे काफी लोग थे। मैंने कहा ठीक है मैडम, टाइम है ना तो 10 से 6 बजे तक का, कोई 7 बजे का। इस समय मेरा ये पर्सनल टाइम है, इट इज नॉट माई ऑफिशियल टाइम। आपको मेरा स्कूल ऑफिस का नंबर ले लें उनसे और उस पर बात करें। दिस इज नॉट फेयर मैडम, मेरे घर का भी टाइम है ना कुछ। सर आप नॉट माई ऑफिशियल टाइम। काइंडली बाय मैम, बाय बाय। ये आपने ऑडियो सुना। अगर गवर्नर साहब ये कहते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से बात जुड़ी हुई है कि जितने भी ऑफिसर हैं 24/7 जनता के लिए उपलब्ध हैं, जनता की बात सुनने के लिए, तो ये जनाब का कौन सा टाइम आ गया कि इट्स माय पर्सनल टाइम? अब ऑफिस के नंबर है, यानी अगर जनता आपके पास खड़ी है, लोग यहाँ पर परेशान हैं, तो पहले हम वेट करेंगे सुबह होने का कि जनाब घर से रात पूरी आराम से नींद लेंगे, सुबह उठेंगे, नहा धोकर तैयार होंगे, फिर इनकी मर्ज़ी आएगी, फिर ये फ़ोन उठाएंगे। और हम क्या करेंगे कि आप पहले इनके ऑफिस में कॉल करेंगे, फिर इनसे टाइम लेंगे, फिर जाएंगे। तब तक चाहे कुछ भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये राकेश दुबे जो कि एक नोडल ऑफिसर हैं, जिनकी ड्यूटी है और ये पब्लिक सर्वेंट है। आपने देखा इन्होंने हमसे किस तरह से बात की। मैडम इट्स नॉट फेयर, ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये मेरा पर्सनल प्रोफेशनल, ये मेरा ऑफिशियल टाइम नहीं है। फिर से सर राकेश दुबे सर को ये कह देंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, डीसी साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे एक बार राकेश दुबे जी को पूरे प्रोटोकॉल समझा दीजिए, इनको बता दीजिए कि आपका पर्सनल टाइम तब होता है अगर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ख़ास करके गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे, उनके लिए जनता के लिए 24/7 गवर्नर साहब ने ये खुद जो कि कहा गया है कि ड्यूरिंग कोविड वो लोग उपलब्ध होने चाहिए। पर ये जनाब देखिए, इनका एरोगेंस देखिए। हम गवर्नर साहब से भी कहते हैं अगर आप लोग हेल्पलाइन नंबर आपने फ्लैश किए हुए हैं, हम जनता के लिए ओपन है कि आप बात कर सकते हैं। फिर राकेश दुबे सर को किस तरह की, यानी किस चीज़ की इनको ये था कि मेरा पर्सनल टाइम है। अरे जनता के टैक्सेस से आप लोग इन कुर्सियों पर बैठे हैं, तो अगर जनता की आप बात नहीं सुनेंगे, हमारे माध्यम से आप बात करना भी दोबारा नहीं समझेंगे, तो आम जनता की किस तरह से आप मदद करेंगे? जनता जो भी इस समय हम देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अगर जनता को कोई परेशानी आती है, अगर हम किसी ऑफिसर से बात करते हैं और ऑफिसर ये कहेगा, अगर जनता आप लोग हमारे दरवाजे पर खड़े हैं और हम अगर ऑफिसर के साथ उनकी बात रखने की कोशिश करेंगे और ऑफिसर ये कहेगा कि आप मेरे पास, ये मेरा पर्सनल टाइम है और इट्स नॉट फेयर, अनफेयर वाला किया क्या है? सबसे बड़ी बात कि अनफेयर क्या था उसमें? अगर हम लोग ये रात नहीं देखेंगे, दिन नहीं देखेंगे, अगर जनता हमारे दरवाजे पर खड़ी है तो हमारी ड्यूटी बन जाती है कंसर्निंग ऑफिसर को जनता की ग्रीवियंसेस बताना। तो खुद सोचिए जनाब, हमें कहते हैं, हम भी तो जनता को कह सकते थे आप इस समय ना आइए, हमारा फैमिली का टाइम है, हम अपने घर में हैं, आप हमारे दरवाजे पर क्यों आए? आप सुबह आइएगा, आप हमें कॉल कीजिएगा। पर मीडिया का काम ये नहीं है। अगर वाकई ऐसे ऑफिसर काम अच्छा करते होते या अपनी ड्यूटी को समझते कि जो जनता के लिए है, तो काश वो लोग हम तक ना आते, काश लोग हमारे घरों तक ना पहुंचते, या हमें इजी अप्रोच ना करते, क्योंकि एक मीडिया ही ऐसा माध्यम जहां पर जनता के लिए इजी अप्रोच है। अदरवाइज़ इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपनी कुर्सी की धौंस जमाते हैं और जनता के टाइम को भी कहते हैं ये मेरा पर्सनल टाइम है, जिनके टैक्सेस पर आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो में जो भी हमने बातें की, हमारी जनता इस पर ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में रखें और फिर से कहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो डीसी ऑफिस तक पहुँचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचे, उनको पता चले कि जिस बात का वो दावा करते हैं, अगर कश्मीर में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पर गाज गिर रही है तो जम्मू में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। जम्मू में भी ये मुहिम शुरू होनी चाहिए कि जम्मू के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर हैं, क्या वाकई वो तर्ज पर जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दावा करते हैं कि 24/7 जनता के लिए वो तैयार हैं,
तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है या सिर्फ कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है, या गवर्नर साहब को इस चीज़ का पता ही नहीं? अगर कश्मीर में एम्प्लॉइज़ के ऊपर गाज गिरती है, उन पर पूरा नज़र रखी जाती है, तो जम्मू के भी ऐसे एम्प्लॉइज़ पर, ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर ज़रूर नज़र रखी जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।